की तरफ। राम मंदिर बनने की पूरी कहानी 1528 से लेकर 2020 तक। दिल्ली को जीतने के बाद बाबर के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर को 1528 में तोड़ दिया गया था। बाबर के सेनापति मीर वाकी ने राम मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम मस्जिद रखा गया। बात है 30 अक्टूबर 1990 की। तारीख बड़ी खास है और बहुत ही दुखद है। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है। अपने बयान में वो कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं। पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रखी हुई थी। सुबह के 10 बजे तक हनुमानगढ़ी इलाके में भीड़ पहुंच चुकी थी। बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जाता है। भीड़ एक मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश आता है। आदेश था गोली दागने का। पुलिस ने गोलियां चलाईं। कहीं गोली लगने से तो कहीं भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हुई। मामला यही नहीं थमा। 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। 2 नवंबर को लोगों की भीड़ फिर से हनुमानगढ़ी के पास मौजूद संकरी गली से होते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ती है। सामने पुलिस थी। एक बार फिर आदेश लखनऊ से आया। आदेश था फायर करने का। 2 नवंबर 1990 को फिर पुलिस ने गोलीबारी की। फिर कई लोगों की मौत हुई। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिसने सबसे ज़्यादा समय तक विवादों का सामना किया है, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद के नाम से जानते हैं। बता दें दोस्तों कि इस कहानी को हम 4 चरणों में बताएंगे क्योंकि इस कहानी को समझाने का यही बेहतर तरीका है। पहला चरण है 1528 से 1947 के बीच क्या हुआ था ऐसा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। इतिहासकारों की मानो तो बाबर के कमांडर यानी सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया। इसके बाद वहाँ एक मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। सन 1528 में मस्जिद बनाई या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईने अकबरी या बाबरनामा दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिलता है। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस का अवधी में भी अनुवाद किया है। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं होता। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था जिसका नाम था मॉन्टगोमरी मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से मैच करती हैं। बता दें कि 1838 से पहले के 300 वर्षों का कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं है, लेकिन ब्रिटिश सरकार के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1838 में ही बवाल हुआ होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहाँ पहले राम मंदिर का हुआ करता था जिसे बाबर ने तोड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया। इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया।
इसी स्थान को राम जन्मभूमि भी कहा गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार साल 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। अब साल आता है 1885। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने राम चौधरी की कानून हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस जगह उन्होंने मंदिर बनवाने को लेकर कोर्ट से मांग की। इस याचिका में चबूतरे वाले स्थान को ही राम जन्मभूमि बताया गया था। ये अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। अब कहानी सीधा पहुंचती है साल 1934 में। अब सवाल ये उठता है कि 1886 से लेकर 1934 तक क्या हुआ। इस दौरान कई दस्तावेजों ने यह दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उनमें से एक राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को ढा दिया। अब मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को अंग्रेजों ने ठीक करा दिया। साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। चरण आता है 2, 1947 से 1986। 80 के बीच क्या हुआ। साल 1947